हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको प्लस और माइनस में हमेशा से कंफ्यूजन रहा है? अरे मेरे तो सारे मेथड्स करेक्ट थे, मुझे तो सारे फॉर्मूले भी आते थे, तो भी मेरे आंसर्स करेक्ट नहीं आ रहे हैं। रुको रुको, हो सकता है आपसे प्लस और माइनस की गलती हो रही हो। हाँ, यही वो कारण है जिसकी वजह से आप मार्क्स खो बैठते हो। आज आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं, क्योंकि मैं अंजू मैम आज के इस वीडियो के थ्रू आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपसे प्लस और माइनस की गलती जिंदगी में न होगी दोबारा। सीखेंगे कि जब कभी भी हम नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो आंसर में प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल्स है और मैं आपसे 3 एप्पल्स लेना चाहती हूँ, तो आपके पास कितने एप्पल्स रह जाएंगे? सीधी सी बात है, 2। क्या किया आपने? 5 - 3 = 2। और अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास है 3 एप्पल्स और मैं आपसे 5 एप्पल्स लेना चाहती हूँ, तो अब इस केस में आप क्या कहोगे? इस केस में भी आपका आंसर होगा 2, लेकिन आंसर में आएगा -2। अब ये -2 कहाँ से आया, ये समझने की बात है। देखिए, आपके पास तो 3 एप्पल थे, मैंने कहा मैं आपसे 5 एप्पल्स लेना चाहती हूँ, तो आपके पास कितने एप्पल्स की कमी होगी? 2 एप्पल्स की कमी होगी। तो इसलिए जब कभी भी कोई चीज कम है तो मतलब हुआ आंसर में आपका नेगेटिव, तो इसलिए आपका आंसर होगा -2। तो देखिए, मैंने कहा था 5 में से जब मैंने 3 एप्पल्स आपसे लिए तो आपके पास रह गए 2, लेकिन जब मैंने कहा आपके पास 3 एप्पल थे और मैंने उससे 5 एप्पल्स लिए तो मुझे आंसर मिला -2। ये -2 किस वजह से आया? क्योंकि आपके पास 2 एप्पल्स कम थे। फाइन। अगर इसी चीज को मैं अगर लिखूं -5 + 3 तो भी ये -2 ही होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे कैसे करते हैं, 5 + 3 इसको कर देंगे 8 और ये आगे है माइनस का साइन, तो चलो जी मेरा आंसर हो गया -8, जो कि एकदम होगा गलत। आपको सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि दो नंबर्स अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो आपको हमेशा क्या करना होगा, उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, भले माइनस आगे हो या पीछे। आपको सिर्फ दो नंबर्स के आगे के साइन देखने हैं। अगर दो नंबर्स ऑपोजिट साइन के हैं तो आपको हमेशा करना होगा सब्ट्रैक्ट, और आपको कौन सा साइन डालना होगा? जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा। जैसे कि इस केस में आप देखें, यहाँ पर 5 - 3, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और उसके आगे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होने का मतलब होता है प्लस, तो बड़े नंबर के आगे प्लस साइन हुआ, इसलिए मेरा आंसर आया 2। और इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर बड़े नंबर के आगे 5 इज बिगर नंबर, बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस है, तो इसलिए मेरे आंसर में आया -2। तो चलिए और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर दूं। लेट्स से मैंने कहा 7 - 9, तो अब आंसर क्या आएगा? जैसे कि मैंने आपसे कहा है दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 7 गए 2, लेकिन अभी बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो इसके आगे माइनस का साइन, तो इसलिए आपका आंसर आएगा -2। इज इट क्लियर? अब मुझे लगता है ये बात आपके माइंड में फिक्स हो गई है कि जब कभी भी दो नंबर ऑपोजिट साइन के होंगे तो आपको हमेशा करना होगा सब्ट्रैक्ट, और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही आपको अप्लाई करना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बड़ा नंबर पहले है या बाद में। अगर इसी चीज को मैं लिखूं -9 + 7, ठीक है, अब मेरा माइनस का साइन तो पहले है और बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसे नहीं कि बीच में प्लस का साइन दिखा तो आप ऐड कर दोगे, नहीं। यहाँ पर भी आपको वही कंसेप्ट याद रखना है कि दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के हैं, तो इसलिए आप करोगे सब्ट्रैक्ट और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही लगाना होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूल पर कि जब कभी भी दो नंबर्स सेम साइन के होते हैं तो आपको हमेशा करना होगा ऐड, और अगर दोनों नंबर्स प्लस साइन के हैं तो आपका आंसर आएगा प्लस, और अगर दोनों नंबर माइनस साइन के हैं तो आपका आंसर आएगा माइनस। अब इस बात को, इस चीज को हम और क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं अगर आपसे कहती हूँ आपके पास 5 एप्पल्स हैं और मैंने आपको दिए 3 एप्पल्स, तो इन और आपके पास कितने एप्पल्स रह गए? 8 एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 3 = 8। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास तो है ही नहीं एप्पल्स, ठीक है, और आपको एक जन को देने हैं 5 एप्पल्स और दूसरे जन को देने हैं 3 एप्पल्स, आपके पास क्योंकि एप्पल्स नहीं है, लेकिन आपको तो देने हैं ना, आपके पास कितने एप्पल्स की कमी हुई? आपको एक को देने हैं 5, क्योंकि आपके पास एप्पल्स कम थे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा जो चीज कम है, जो चीज नहीं है, वो होती है नेगेटिव। तो मैंने कहा आपसे कि आपको 5 एप्पल्स एक पर्सन ए को देने हैं और 3 एप्पल पर्सन बी को देने हैं,
ठीक है। तो आपके पास 5 एप्पल्स कम है, ए को देने के लिए इसलिए -5 और बी को देने के लिए 3 कम है तो वो -3। तो इसका इन ऑल मतलब आपको अभी कितने एप्पल्स देने हैं? 8 एप्पल्स। और ये 8 एप्पल्स तो आपके पास है ही नहीं, मतलब आपके पास 8 एप्पल्स की कमी है, तो इसलिए आंसर है माइनस। तो आपको सीधी सी बात है, आपको माइंड में ये लॉक करना है कि जब कभी भी दो नंबर्स सेम साइन के होंगे तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर तो दोनों के आगे माइनस है तो आपको माइनस का साइन डालना होगा, और अगर तो दोनों प्लस है तो प्लस का साइन। अब तक तो आपकी ये बात क्लियर हो ही चुकी होगी, फिर भी हम इसे और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। मान लीजिए आपके पास -5 -10, यानी कि आपको किसी को 5 देना है और किसी को 10 देना है, पर आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब 5 की भी कमी है, 10 की भी कमी है, तो इन ऑल आपके पास कितनी कमी पड़ गई? आपके पास हो गई 15 की कमी। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? आपने किया तो ऐड, क्योंकि आपके पास ये चीज कम थी इसलिए आपने डाला माइनस का साइन। तो ये बात फिक्स हो गई आपके दिमाग में? डन। ओके, तो चलो मैं आपसे कहती हूँ, अब अभी आपको मुझे बताना होगा -7 -3 -10 -10। और अगर मैं कहूँ 7 + 3 हो, तो वैसे भी सबको पता है 7 + 3 होता है 10, लेकिन ये माइनस माइनस के बाद आंसर माइनस क्यों आया? मुझे लगता है अब तक तो ये बात क्लियर हो ही चुकी होगी। ठीक है, ये तो हो गया सारा कंसेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको अपने माइंड में लॉक कर लेने हैं। जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आपको सिखाया कि जब कभी भी दो नंबर्स ऑपोजिट साइन के होंगे तो आपको हमेशा करना होगा सब्ट्रैक्ट, और दो नंबर सेम साइन के होंगे तो आपको हमेशा करना होगा एडिशन। फाइन, तो आइए अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समय में प्लस और माइनस कब आएगा। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि दो नंबर्स जब नेगेटिव हैं, दो माइनस वाले नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव। मान लीजिए आपको करना है -3 × -5, तो इस केस में फर्स्ट रूल के हिसाब से आपका आंसर आएगा 15, बट आंसर होगा आपका +15। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू ऑलवेज प्लस। क्या बात याद रखनी है आपको? कि माइनस इंटू माइनस, मतलब जब कभी हम एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा रूल है, अगर आप -3 × +5 करते हो तो आपका आंसर आएगा -15। तो जब कभी भी हम दो नंबर्स ऑपोजिट साइन के हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। भले आपका बड़े नंबर के आगे माइनस हो या छोटे नंबर के आगे माइनस हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क पड़ता है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में एक भी नंबर नेगेटिव है आपका, तो आपका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो। ओके, और अगर दोनों नेगेटिव है तो आपका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है वो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आंसर आपका हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो चलिए थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे 5 × 4 आपको देगा 20, और अगर मैं आपसे कहूँ -5 × -4, इस केस में भी आपका आंसर होगा 20। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि दो नंबर्स अगर नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस भी हमेशा आपको देगा पॉजिटिव आंसर। ओके, जैसे कि नेगेटिविटी को नेगेटिविटी, बुराई को बुराई काटती है, उसी तरह से माइनस को माइनस ने काट दिया और आपको मिला प्लस। तो फाइन, तो ये बात भी आपके दिमाग में लॉक होगी। दो नंबर सेम साइन के हैं, भले वो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन का रूल बोलता है कि आंसर हमेशा आपका आएगा पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, और दोनों में से एक भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर होगा, भले वो छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एक भी नंबर नेगेटिव है दोनों में से तो आपका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं डिवीजन के समय में आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा, डिवीजन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैंने कहा 15 / -3, तो आपका आंसर क्या आ सकता है? 3 × 5 = 15, तो आपका आंसर आएगा -5। जैसे कि मैंने कहा आपसे दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आपका आंसर आएगा माइनस में। ओके, अगर मैं कहूँ -15 / 3 तो भी आपका आंसर क्या आएगा? -5। इज इट क्लियर? और अगर मैं कहती हूँ -15 / -3, मतलब हम दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में। ये क्यों हुआ? जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बताया था कि नेगेटिविटी को नेगेटिविटी काट देती है, तो बुराई को बुराई काटने से कैसे अच्छाई हो जाती है, उसी तरह से एक नेगेटिव नंबर को जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव।
जैसे कि एक नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो इसलिए इस केस में आंसर आपका आने वाला है 3 5 15, योर आंसर विल बी +5। फाइन, तो ये सारे रूल्स तो हो गए डिवीजन के। तो चलिए अब तक जो हमने सीखा उसे रिकलेक्ट किया जाए। रूल्स के हिसाब से दो नंबर्स अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो आपको हमेशा करना होगा सब्ट्रैक्ट। टू नंबर्स विद ऑपोजिट साइन आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा और यू हैव टू पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। जैसे कि -5 + 2 आपको क्या देगा -3, क्योंकि 5 के आगे माइनस का साइन है, तो जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा आपके आंसर में वही होगा। तो ये बात फिक्स हो गई कि दो नंबर अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो आपको हमेशा करना होगा सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दूसरा रूल है कि अगर दो नंबर सेम साइन के हैं तो आपको हमेशा करना होगा ऐड। टू नंबर्स विद सेम साइन ऑलवेज डू द एडिशन। और साइन कौन सा आएगा? अगर तो दोनों नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर आएगा माइनस में, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर आएगा प्लस। जैसे कि -5 -3 आपको क्या देगा? -8, क्योंकि दोनों माइनस है। और अगर मैं कहूँ 5 + 3, ये तो आपको पता है 5 + 3 = 8, लेकिन -5 - 3 भी होगा 8, पर वो होगा -8, क्योंकि रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर दो नंबर सेम साइन के हैं तो ऐड कीजिए, और दोनों के आगे अगर माइनस है तो आपको डालना होगा माइनस का साइन। मल्टीप्लिकेशन का रूल बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी माइनस है तो आपका आंसर हमेशा आएगा माइनस में, करना तो आपको मल्टीप्लाई है, और दोनों माइनस है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, दोनों प्लस है तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। फाइन, और डिवीजन का रूल भी सिमिलर है, दोनों में से एक भी माइनस है तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, और अगर दोनों में के दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो आपका डिवीजन का आंसर होगा पॉजिटिव। ओके, अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो पॉज करके ये रूल्स नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि अगली बार जब कभी भी अगर आप भूल जाते हो तो आप इसको रेफर कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो ही चुका होगा, और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स के भी कंसेप्ट क्लियर हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए,